30,000 वर्ष तपस्या करके ओम नमः शिवाय कह करके भगवान शिव को अपना दूल्हा बनाया। और सुन लो, कल जो है ना, कल शिव पार्वती का विवाह भी है। और हम लोग यही कहेंगे कि ऐसे बर को क्या परूं जो जन्मे और मरी जाए, पर ये भोलेनाथ को चुड़ लो अमर हो जाए। ये तो कल की बात है, क्या आज ही सब कुछ सुनना चाहते हो? हा? आज ही? तो कल हम लोग कहेंगे, पार्वती जी कहेंगे कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे। हेलो, जय भोले। आप सभी भक्तगणों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्र बहादुर सिंह सीवी सिंह जी मल्लाही टोला प्रथम के पार्षद जी हमारे आपके बीच में व्यासपीठ के मध्य उपस्थित हो चुके हैं। कृपया आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं पार्षद जी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया व्यासपीठ के समक्ष अपनी हाजिरी लगाएं। श्री सीवी सिंह जी, श्री हरेश्वरनाथ महादेव मंदिर के संरक्षक श्री अवधेश कश्यप जी से मैं निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ को नमन करवा करके माननीय पार्षद जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और आप सब एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इस व्यासपीठ को वंदन, अभिनंदन। आपने देखो भैया, क्षत्रियों ने धर्म की रक्षा करी है। हमारे ठाकुर साहब हमेशा विजयी होते रहे, क्योंकि उन्होंने शिव महापुराण को नमन करते हुए हमारे क्षत्रियों ने हमारे देश की रक्षा करी और हमारे धर्म की रक्षा करी है। और आप सब इनकी रक्षा में के योग में बंधे रहे हैं और इन्होंने धर्म को मानते हुए और हर प्रकार से धर्म की रक्षा करके और आप लोगों की रक्षा करी है। और पूज्य महाराज श्री जी की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूं कि श्री सीवी सिंह जी ने धर्म के लिए बहुत ही अग्रणी होकर के कार्य किए हैं और भोलेनाथ इसी तरीके से उनको हिम्मत और उनको बल प्रदान करते रहे कि वो इसी तरीके से धर्म पताका बढ़ाते रहे, फहराते रहे। और भोलेनाथ इसी तरीके से हम सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहे। हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय तो जरूर बोलते रहिए, क्योंकि अपने सनातन को जरूर समझना है और अपने धर्म को जरूर समझना है। जो सनातन को नहीं समझ पाया वो अपने जीवन को बेकार कर गया है प्यारे। इसलिए सनातन को कहते हैं। ये जो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत व्यासपीठ का।
ये शरीर जितने भारत के लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये जितने भी भारत के लोग हैं वो सब भारत हैं कि नहीं है? हैं। तो कहते हैं कि जब पूरे लोगों के शरीर ही भारत हैं, तो हम आपको बता दूं भारत का नक्शा, आप सुबह सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, दोनों हाथ फैला लीजिए। अब आपको भारत का स्वरूप बता रहा हूं। आपके दोनों पैर, एक केरल है, एक तमिलनाडु है, ये दोनों बाहें, एक बिहार है, एक राजस्थान है। और आपका जो पेट है वो मध्य प्रदेश है, जो आपका छाती है, सीना है, ये उत्तर प्रदेश है, ये गला जो है ये पंजाब है, और ये मुखड़ा ये कश्मीर है। इसलिए प्यारे, कश्मीर को अपने देश से बाहर मत होने देना, नहीं अपने सनातन की रक्षा नहीं हो पाएगी। हर हर महादेव। तो ध्यान रखिएगा, हम एक तिनका भी नहीं जाने देंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे हक को कोई ले नहीं सकता है। जब हम धर्म करेंगे तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, अभ्युत्थानम तधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने कहा है गीता में, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा और भारत की रक्षा करूंगा। और भगवान ने उत्तर प्रदेश में जन्म क्यों लिया? अपने उत्तर प्रदेश में क्यों लिया? इसलिए पूरी दुनिया वालों, उत्तर प्रदेश को समझ लो। जैसे रामचरित मानस, पूरे मानस का निचोड़ उत्तरकांड है। हर हर महा। इसलिए भगवान ने कहा, अपने जीवन को समझकर उत्तर निकाल लो, सफलता प्राप्त कर लो, अपने जीवन को इस संसार सागर से पार कर लो। अगर दुष्ट तुम्हें परेशान करेगा तो भगवान गीता में कहते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टों के विनाश के लिए पैदा हो जाता हूं उत्तर प्रदेश में। These lines have been taken from शिव महापुराण। लेकिन आप जरूर मेन पॉइंट समझना, शिव महापुराण इज ग्रेट ऑब्जेक्ट टू योर लाइफ। आपके जीवन का कर्म है। अपना तो सब करते हैं, लेकिन अपने धर्म में योग के द्वारा सब मिलकर हमेशा सहयोग करोगे तो आपका कोई भी बांका बाल नहीं कर सकता है। ये शिव महापुराण की आज्ञा से मैं कह रहा हूं, नहीं कर सकता। मैं रुद्राक्ष के विषय में कह रहा था। एक मुख का जो रुद्राक्ष होता है वो ब्रह्महत्या के पाप को मिटा देता है। दूसरे मुख, और आपको मैंने ये भी बताया, कलर, ब्राह्मण सफेद रंग का रुद्राक्ष पहनता है और यह अपने पूजा घर में रखता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। क्षत्रिय लाल रंग का रुद्राक्ष जब अपने पूजा घर में रखेगा तो उसके घर की और उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करता है ये रुद्राक्ष। और तीसरा बनिया, बनिया में सब आते हैं, तो बनिया जो होता है अगर वो पीला रुद्राक्ष धारण करता है, अपने घर में रखता है, तो उसकी सारी कामनाओं को ये रुद्राक्ष पूर्ण करता है। चौथी बात, शूद्र काले रंग का रुद्राक्ष अपने घर में रखता है, उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति ये रुद्राक्ष कर देता है। क्योंकि भगवान शिव ने योग किया था और योग बहुत दिनों तक चलता रहा, और जब इनकी आंखें खुली तो इनकी आंखों से अश्रु बूंद, आंसुओं की बूंदें गिरी जमीन पर, और ज्यों गिरी तो एक वृक्ष पैदा हो गया
और वही रुद्राक्ष का फल देने लगा। और वो रुद्राक्ष जो धारण कर लेता, जो घर में रखता है और उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करता है।